कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 25वें अध्याय का रसपान करेंगे। आज एकादशी तिथि है और आज साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी होती है, जिसे भीमसेनी एकादशी या पांडु एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए निर्जल उपवास रहकर किया जाता है। अन्य एकादशियों में तो जल और फल प्रसाद ग्रहण किया जाता है, लेकिन इस निर्जला एकादशी में व्रत के सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल निराहार रहकर यह कठोर व्रत करने का विधान है। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में जहाँ जल ग्रहण किए बिना गला सूखने लगता है, वहीं यह व्रत निर्जल कठोर साधना के समान है। इस व्रत को सर्वप्रथम पांडव पुत्र भीम ने किया था और वे मोक्ष को प्राप्त हुए थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मात्र एक इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी 24 एकादशियों का फल एक ही बार में एक साथ प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य का कभी भी कोई अभाव नहीं होता और पुराणों के अनुसार जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, वह जीवन में कभी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। मात्र इस एकादशी का व्रत करने से 26 तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियां मिलती हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। पितरों की अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से या सुनने से विष्णु जी की कृपा से जीवन के दुखों से भी निजात मिल जाती है। व्यास जी कहते हैं कि जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी कहते हैं कि जो इस एकादशी की कथा महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से स्वतः ही मिल जाता है। तो आप सभी भक्तजन हमारे चैनल पर निर्जला एकादशी की पुण्यमयी कथा को अवश्य ही सुनिएगा और पुण्य फल अर्जित कीजिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। पिछले अध्याय में स्कंद जी कहते हैं कि जब राजकन्या सावित्री समस्त तीर्थों से वापस लौटती है, तो वह नारद जी को भी अपने पिता के साथ देखती है, तो वह दोनों को चरण छूकर नमस्कार करती है। तब नारद जी राजा अश्वपति से पूछते हैं कि तुम्हारी यह कन्या कहाँ से आई है और कहाँ गई थी, और तुम इसका विवाह क्यों नहीं करते? तब अश्वपति जी नारद मुनि को बताते हैं कि मैंने इसे इसी कार्य के लिए भेजा था
और यह वही कार्य करके आई है। तब सावित्री को सभी बातें विस्तार से बताने के लिए कहा जाता है। तब सावित्री बताती है कि उसने द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरा है। यह बात सुनकर नारद जी कहते हैं कि वह तो अल्पायु है। तब राजा अश्वपति अपनी कन्या से कहते हैं कि तुम किसी दूसरे वर को वरो। तब कन्या सावित्री कहती है कि राजा एक बार ही बोलते हैं, पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं और कन्या भी एक बार ही वर को वरती है। तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं। अब मैं दूसरा पति नहीं वरूंगी। तब नारद जी बोले कि हे राजन, सत्यवान के विषय में सावित्री के विचार स्थिर हैं, इसीलिए इसे धर्म से पृथक ना करके इस विवाह को विघ्न रहित करो। ऐसा बोलकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सभी वृद्ध, द्विज, ऋत्विज, पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा द्युमत सेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा शुरू की। हे राजन, राजा अश्वपति ने राजा द्युमत सेन के आश्रम में धान्य में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा द्युमत सेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राज ऋषि द्युमत सेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया और कुशासन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था, सब कुछ उन्होंने कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया। इसके बाद वे कहने लगे कि हे राज ऋषि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा द्युमत सेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं। वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों की धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी भला? यह सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राजा सतम, इसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट ना करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के निमित्त आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। राजा द्युमत सेन बोले, हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, लेकिन इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसीलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को इकट्ठा करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर को वापस आ गए। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस अपनी पत्नी को पाकर अति प्रसन्न हुए तथा सावित्री भी इच्छित पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतार कर वलकल के आभूषण और काशाय के वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपना सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्य में सेवा करके सबको प्रसन्न किया और इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को वह प्रसन्न करती रही। राज ऋषि सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन पंचविंशो अध्याय संपूर्ण।
इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ
इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ।
वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए
और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृग तारे जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुरे अधर धर तेरे होवे पूर्ण मनोरथ मेरी आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक करुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पटाछे कटिके गणि काछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करि पय पान पूत नहीं तार्यो अका बका का सुर मार्यो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लख तहि नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई मोसर धार वारी वर्षाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काली यही तब तुम लीन है चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है करि गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महासुर संहार्यो कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कहा राज दिलाई मही से मृतक चाहो सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुरे दैत्य सहारी लाए 10 सहस कुमारी दई भी नहीं तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस का हमारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो प्रेम के साग विदुर धर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र करे नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा कर ताली राणा भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दिखायो उरते संशय सकल मिटायो तब शत निंदा करि तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला
जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।